वेलकम टू नेशनल बैंकर्स। मैं हूँ आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें अंशों के निर्गमन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। जिसमें इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अपशिष्ट याचना किस प्रकार से की जाती है कंपनी के द्वारा, उसमें लेखे किस प्रकार से किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है अग्रिम याचना से संबंधित। जब कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी को अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है, कंपनी के द्वारा याचना राशि की नहीं जाती, लेकिन फिर भी अंशधारी उसका भुगतान कंपनी को एडवांस कर देते हैं, तो वो अग्रिम याचना कहलाती है। तो अग्रिम याचना पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको किस तरह से करना है, उसको किस तरह से उसमें जनरल एंट्री करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये हमको इस क्वेश्चन में देखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंपनी ने शेयर निर्गमित किए हैं और कौन कौन सी राशियां कंपनी के द्वारा मांगी गई है और कितने अंशों पर कंपनी को अग्रिम याचना की राशि प्राप्त हुई है। देखिए, कंपनी है इंदिरा कंपनी लिमिटेड, 100 रुपए वाले 2500 अंश जनता को 100 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किए। अंशों की राशि निम्न प्रकार से देय थी: एप्लीकेशन पर 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, प्रथम और अंतिम याचना पर 50 रुपए। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए, आवंटन भी किया गया। एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे, आवंटन के साथ याचना का भी भुगतान कर दिया। क्या करा उसने? एक अंशधारी ने जिसके पास 200 अंश थे, आवंटन के समय ही उसने याचना की राशि का भुगतान भी कर दिया। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में हम देख लेंगे कि एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आया। 2500 अंश निर्गमित किए थे, 20 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास 50,000 रुपए एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। इसके बाद अलॉटमेंट पे 2500 इंटू 30 के हिसाब से टोटल कंपनी को 75,000 रुपए मिलना थे, लेकिन जो एक अंशधारी है उसके पास 200 अंश है, उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट कर दिया। पेमेंट कॉल का अलॉटमेंट पे आ गया, मतलब एडवांस पे आ गया, तो ये कॉल इन एडवांस हो जाएगा। प्लस कॉल इन एडवांस 200 इंटू 50, टोटल 10,000 रुपए कंपनी को एडवांस में मिल गए। तो 75,000 रुपए तो अलॉटमेंट के और 10,000 रुपए कंपनी को मिले किसके, फर्स्ट कॉल के। तो इस तरीके से कंपनी को टोटल जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 85,000 रुपए का। तो जब अलॉटमेंट की एंट्री हम करेंगे तो वो करेंगे हम 85,000 रुपए से। ड्यू वाली एंट्री तो 75,000 से ही होगी, लेकिन जब हम रिसीव्ड वाली एंट्री करेंगे तो उसको कितने से करेंगे, 85,000 से। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2500 इंटू 50 के हिसाब से कंपनी को मिलना चाहिए 1,25,000 रुपए, लेकिन उस 1,25,000 रुपए में से 10,000 रुपए कंपनी को क्या हो गए, अलॉटमेंट पे रिसीव हो गए थे। तो अब वो जो अमाउंट कंपनी को पहले रिसीव हो गई थी वो अब रिसीव नहीं होगी, तो कंपनी क्या करेगी, उसको इसमें से माइनस कर देगी। तो कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट मिलेगी 1,15,000। तो इस तरह से ये पहले हमने वर्किंग नोट बना लिया। अब इसके बाद हम जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो पहली जो एंट्री होगी वो होगी हमारी एप्लीकेशन की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये अमाउंट हो जाएगी 50,000। और नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद जो अगली एंट्री होगी इसको ट्रांसफर की होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $50,000। और नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट पे पहले हम करेंगे ड्यू वाली एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होगी 75,000 रुपए से। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद जब अगली एंट्री हम करेंगे इसके रिसीव्ड होने की, उस वक्त हम कॉल इन एडवांस को भी लिखेंगे। कॉल इन एरियर जब कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा था तो उसको डेबिट किया जाता था, लेकिन कॉल इन एडवांस का जो अमाउंट होता है वो कंपनी को एडवांस में मिल जाता है। अमाउंट मिल जाता है, रिसीव्ड होता है, इसलिए कंपनी उसको अपने यहाँ पर क्रेडिट करती है। तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये डेबिट होगा 85,000 से और इसका अमाउंट है 75,000। ठीक है। अब हमको कॉल इन एडवांस भी लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। क्रेडिट करेंगे इसको। कितना अमाउंट इसको एडवांस मिला था? 10,000। तो ये हमने लिखा 10,000। अब हम इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस। तो ये हो गई हमारी कॉल इन एडवांस से संबंधित एंट्री, जिसमें कॉल इन एडवांस को हमने क्रेडिट किया है। अब करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से संबंधित एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से संबंधित एंट्री जो करेंगे हम, तो पहले करेंगे हम इसमें अमाउंट ड्यू होने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका टोटल अमाउंट ड्यू होगा 1,25,000। अमाउंट आ जाएगा 1,25,000 दोनों साइड। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी
ड्यू। अगली जो एंट्री बनेगी हमारी वो बनेगी इसके रिसीव्ड होने की। तो जब रिसीव्ड होने की एंट्री हम बनाएंगे तो रिसीव्ड वाली एंट्री में हम बैंक को डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,15,000 रुपए से। इसके बाद जो अमाउंट हमें पहले मिल चुका था, जो अमाउंट कॉल्स इन एडवांस के रूप में पहले मिल गया था 10,000 रुपये, वो एक्चुअल में मिलना कब था? फर्स्ट कॉल के समय। मतलब अब उस अमाउंट की डेट आ गई है, तो अब क्या करेगी कंपनी? उसको डेबिट कर देगी। मतलब अब उस राशि को कंपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। $10,000 और क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टोटल अमाउंट 1,25,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी received and call in advance adjusted। मतलब कॉल इन एडवांस को कंपनी के द्वारा एडजस्ट किया गया, ये इसमें हमने शो किया है। तो ये लास्ट एंट्री थी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, जिसमें कंपनी के द्वारा जो कॉल इन एडवांस उसको अलॉटमेंट के समय मिली थी उसको एडजस्ट किया गया है। तो जब भी कॉल इन एडवांस अग्रिम याचना से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप उसका वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब हमको अलॉटमेंट पे जब वो अमाउंट हमको मिली है तो उस वक्त कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, और फिर बाद में जब उसकी डेट आती है तो कंपनी को कितना रुपया एडजस्ट करना है कॉल इन एडवांस में। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा उस वक्त आपके लिए ये सब करना। अगर आपने पहले से ही वर्किंग नोट बना रखा है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, तो उस वक्त आपको अमाउंट लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।